दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने हैदराबाद से 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। एनआईए कोर्ट में पेश किए जाएंगे दोनों आतंकी। ट्रांजिट रिमांड की हो सकती है मांग। नीतीश के साथ ही रहेंगे बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह। काफी मनाने के बाद मान गए मंजीत, तो सीएम नीतीश को बताया अपना अभिभावक। बिहार के कई जिलों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। बगहा, पूर्णिया, मधुबनी समेत कई जिलों में नदियों का कटाव जारी। दहशत में ग्रामीण। जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी का निधन। दिल्ली के अस्पताल में ली अंतिम सांस। निधन पर सीएम नीतीश ने जताया शोक। और सीवान में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने 4 लोगों को रौंदा, 2 की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर दरभंगा ब्लास्ट मामले को लेकर है, जहां दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामला। एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों को इसमें गिरफ्तार किया है। हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए ये दोनों आतंकी और एनआईए की टीम दोनों आतंकियों को पटना लाएगी। दोनों आतंकियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आपको बता दें कि हैदराबाद से दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और हाल ही में दरभंगा ब्लास्ट मामले में इनको लेकर तलाश चल रही थी। और आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए हैं ये दोनों आतंकी और एनआईए की टीम ने दोनों आतंकियों को पटना लाने की बात हो रही है और ट्रांजिट रिमांड पर लेने की मांग कर सकती है एनआईए। और एनआईए कोर्ट में दोनों आतंकियों को पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें कि आतंकियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा और दोनों आतंकियों की ट्रांजिट रिमांड एनआईए मांग सकती है। ऐसी खबरें दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है और हैदराबाद से इन्हें गिरफ्तार किया गया। एनआईए की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे संवाददाता महबूब आलम फोन लाइन पर जुड़े, उनसे हम बात करेंगे और इस बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। महबूब, जानना चाहेंगे यहाँ हैदराबाद से गिरफ्तारी दोनों आतंकियों की हुई है, अहम कामयाबी मिली है। एनआईए की टीम ने गिरफ्तारी की और ट्रांजिट रिमांड लेने की बात हो रही है। क्या ताजा अपडेट आपके पास है? देखिए, सिकंदराबाद से चलकर जो दरभंगा आती है, सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस, उसके पार्सल बोगी में एक विस्फोट हुआ था पार्सल उतारने के दौरान। उसके बाद एटीएस की टीम ने जांच की, बिहार पुलिस की टीम ने जांच की, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने एनआईए को जांच का जिम्मा दिया। आज से 4 दिन पहले एनआईए की विशेष टीम वहां पहुंची थी और जांच पड़ताल के बाद कुछ महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज जो तेलंगाना से मिले थे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मिली थी दरभंगा जंक्शन से, उस आधार पर एनआईए की टीम ने कल देर शाम रेड किया था हैदराबाद के इलाके में और वहां से 2 लश्कर के आतंकी को पकड़ा था। एक का नाम मनान मलिक और दूसरा नासिर खान। इन दोनों के बारे में एनआईए ने जानकारी ये दी है कि दोनों पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान जाने के बाद इन दोनों ने वहां आईजी का ट्रेनिंग लिया और इन दोनों की जो मंशा थी वो ये थी कि पूरे ट्रेन को विस्फोट से उड़ा करके जला दिया जाए। फिलहाल इसके बाद दोनों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने पुष्टि की और आज किसी भी समय, मैं क्योंकि सुबह से लगातार इस पूरी खबर पर लगा हुआ हूँ, कोई कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज किसी भी समय दोनों क्या ये जानकारी मिल पाई है कि ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? या हैदराबाद के रहने वाले, तेलंगाना के रहने वाले हैं, या फिर ये मूल रूप से कहीं और के रहने वाले हैं? देखो, दोनों के बारे में जो जानकारी कल हमारे पास एनआईए के अधिकारियों ने बताया था, दोनों वहीं के रहने वाले हैं। दोनों ने वहीं से जाकर ट्रेनिंग लिया था। दोनों का कनेक्शन यूपी से है, शामली से है और एनआईए की टीम इसीलिए लेकर के यहाँ आएगी क्योंकि एफआईआर लॉन्च हुआ था, लेकिन जो जुरिडिक्शन है एनआईए का कोर्ट वो पटना में है। एनआईए की टीम ने यहाँ से 5 दिन पहले एफआईआर कोर्ट में जमा कर दिया था और ट्रांजिट रिमांड यहाँ से लेगी और लेने के बाद पहले यूपी जाएगी, उसके बाद उसे लेकर दिल्ली और फिर हैदराबाद जाएगी। कब तक इनको लाया जा सकता है? जानकारी मिल पा रही है? ये दोनों जो गिरफ्तार किए गए हैं, पटना लाने की बात की जा रही है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी आई थी सुबह 24 घंटे का ट्रांजिट रिमांड वहां से लिया गया है। तो इसका सीधा मतलब है कि कल सुबह 10 बजे से पहले कोर्ट में पेश करना होगा।
तो क्योंकि फ्लाइट 2 है, एक फ्लाइट अभी 4:30 में है और दूसरी फ्लाइट आपको रात के 9:30 बजे है। तो फ्लाइट से लाने का अगर मतलब है कि इन्हीं दोनों फ्लाइट से किसी फ्लाइट से लेके आना। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से इन्हें जो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, इन्हें पटना लाने की बात तो हो रही है और इन्हें यहाँ पेश किया जाएगा। 24 घंटे की रिमांड इनकी ली गई है। और अगली खबर का हम रुख करेंगे। यूं तो आपने कई शादियों और कई समारोह में एक से बढ़कर एक डांस देखा होगा, लेकिन गंगा और सोन नदी की उफनती लहरों के बीच चलती नाव पर डांस किया जाए तो फिर क्या कहने। ऐसे ही एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आरा की है। दरअसल बड़हरा इलाके के सोन और गंगा नदी के बीच चल रही नाव की एक वीडियो सामने आई है, जहां नदी की उफनती लहरों के बीच नाव पर डांस का प्रोग्राम चल रहा है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि गंगा और सोन के संगम के बीच बालू माफिया के सरगना ने नदी के बीच चलती नाव पर मनोरंजन के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस वीडियो में एक नाव पर डांसर ठुमके लगा रही है, वहीं नाव पर दर्जन भर से अधिक लोग सवार हैं। साथ ही आसपास कई दूसरे नाव भी दिखाई दे रहे हैं जिस पर लोग डांस का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं इस बारे में बड़हरा थाना प्रभारी सुरेश रविदास ने बताया कि इस तरह की किसी भी वीडियो की उन्हें जानकारी नहीं है। वीडियो देखने पर मामले की जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि वीडियो में जो नाव दिख रहा है उससे नदी से अवैध बालू निकाला जाता है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर की हम बात करेंगे। सीएम नीतीश के साथ ही रहेंगे मंजीत सिंह। नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताया है। आरजेडी में शामिल होने से इन्होंने इनकार किया। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह का ये बयान है। मंजीत सिंह समता पार्टी के समय से जुड़े नेता हैं। लेसी सिंह नीतीश के साथ ही रहेंगे और मंजीत सिंह के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि मंजीत सिंह जो है वो नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताया मंजीत सिंह। और एक फोटो के सामने आने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मंजीत सिंह राजद में मिल सकते हैं, लेकिन इसके बाद मान मनोबल का दौर शुरू हुआ और जो बातें सामने आ रही है, मंजीत सिंह नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। उनसे मुलाकात उनकी हुई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि नीतीश कुमार उनके अभिभावक हैं। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मंजीत सिंह आजकल सुर्खियों में हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, आइए हम इनसे जानेंगे। लेकिन एक वजह ये है कि कल सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ था। मंजीत सिंह के आरजेडी में जाने की बात कही जा रही थी। उनको आज मनाने के लिए मंत्री खाद्य आपूर्ति लेसी सिंह उनके आवास पर गई। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं। पहले मंजीत जी से बात करें, क्या मामला था? हम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपने पिता तुल्य मानते हैं, एक राजनीतिक अभिभावक मानते हैं और लगातार समता पार्टी से जनता दल यू की हमारी राजनीतिक सफ़र रही है। 25 सालों से हमने इस पार्टी की सेवा एक कार्यकर्ता, एक सिपाही के रूप में हमने किया है और 2020 में पार्टी ने हमको उम्मीदवार नहीं बनाया। उसकी नाराज़गी हमारे मन में थी और जिसके कारण हम निर्दलीय चुनाव भी लड़े और 44,000 मत भी हम पाए। तो एक स्वाभाविक था, एक पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता होने के नाते जब हमको पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया तो ये दर्द हमारे दिल में था। आप परेशान हुई कि 3 बजे सुबह ही जा करके मंजीत जी को सीधे उठा करके पटना ले आए? नहीं, देखिए, मंजीत जी समता पार्टी के कार्यकाल से ही जुड़े हुए हैं, पार्टी के स्थापना काल से जुड़े हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता है ही, लेकिन उससे भी बढ़ के इनका पारिवारिक रिश्ता है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राजनीति की शुरुआत किए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत परिवार में भी होता है, नाराज़गी होती है, लेकिन वैसी नाराज़गी नहीं है कि अपने गार्जियन को छोड़ के दूसरे जगह जाएंगे। तो हम लोग गए, सूचना मालूम हुई, राजनीतिक परिस्थितियाँ बनती है, कुछ मालूम होती है, तो हम लोग गए और हम लोग एक परिवार के सदस्य के रूप में हैं। पार्टी में लंबे काल से हम लोग साथ साथ काम किए हैं। कार्यकर्ता ही नहीं, बिहार के जाने माने पहचाने नेता हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में इन्होंने जो कहा है, हम लोगों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। पिता तुल्य अभिभावक कोई कार्यकर्ता कहे, इससे बढ़कर के कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन पुत्र का भी उसी पिता पर
अधिकार बनता है जब लगता है कि कोई भूल हुई हो, परिवार चलाने में कहीं किसी तरह का वाजिब हक नहीं मिला हो, तो सही में जो पुत्र है वो पिता को इस बात का एहसास कराता है। और मंजीत जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम पहले मित्र थे और इतनी अच्छी मित्रता, जिस तरह से मंजीत सिंह के मामले में पार्टी के लोगों ने एकजुटता दिखाई है, यह संदेश साफ है कि नेतृत्व के खिलाफ अगर किसी को कष्ट भी है तो पार्टी के अब दूसरे नेता मिल बैठ करके इसको सुलझाना चाहते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बगहा के वाल्मीकि नगर में बिहार सरकार का पर्यटन विभाग एक लग्जरी रिजॉर्ट सैलानियों के लिए बनवा रहा है। गंडक नदी के किनारे प्रकृति की अनुपम छटाओं के बीच 5 एकड़ भूमि पर बेहतरीन आधुनिक सुविधाओं से लैस रिजॉर्ट निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वाल्मीकि नगर के विधायक रिंकू सिंह ने पर्यटन मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया था। बिहार पर्यटन निगम के कार्यपालक अभियंता कमलेश शर्मा, सहायक अभियंता अमरेंद्र अजय और वास्तुविद अभिषेक की टीम ने स्थल का दौरा किया और डिजाइन की प्रक्रिया शुरू कर दिया। पर्यटन मंत्रालय जल्द से जल्द इस रिजॉर्ट को वाल्मीकि नगर गंडक बराज के ठीक सामने आवंटित जमीन पर निर्माण कराने जा रहा है। की ओर से अपनी पूरी टीम के साथ संबंधित वास्तुविद कपूर एंड एसोसिएट एंड हमारे एसडीओ साहब अमरेंद्र अजय जी के साथ हम लोग आए हैं और पर्यटकों की बेहतर सुविधा हेतु यहाँ पे रिसोर्ट और जो भी संबंधित सुविधाएं होगी। महाराष्ट्र के दौरे के बाद उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पटना लौटा है। शाहनवाज ने कहा कि पहले इथेनॉल पॉलिसी थी, अब उद्योग विभाग ने टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है और उद्योगपतियों के साथ उनकी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और कई लोगों ने बिहार में टेक्सटाइल उद्योग लगाने की मंशा जताई है। एनआईए के द्वारा जारी कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि राज्य और देश में सुशासन है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। तेजस्वी यादव के द्वारा विदेशी टीका के मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। पॉलिसी बनाई, ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई और हम इसमें लीडर बनकर बिहार जो है वो लीडर बनकर उभरा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सुशासन है, जो बिहार की एक अच्छी इमेज बनी है, से काम कर रहे हैं। बिहार में सुशासन है, कानून का राज है, किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी और जो भी इसमें शामिल है जांच हो रही है, बख्शे नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जहाँ भी इस तरह की हरकत हुई है, नीतीश कुमार जी आतंकी हो या अपराधी हो, उसको बख्शने वाले नहीं। एक तरफ जहाँ प्राइम प्रधानमंत्री बोल रहे हैं चाहे वैक्सीन कोई भी हो लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हेजिटेंसी है। कोई बात नहीं, वैक्सीन लिया तो सही, देर आए दुरुस्त। लेकिन जीतन राम मांझी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। न्यायपालिका और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग उन्होंने की है। दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की भी मांग की है। तो न्यायपालिका और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग उन्होंने उठाई है। दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग की है। तो जीतन राम मांझी ने मुलाकात की है अमित शाह और जेपी नड्डा से, जिसके बाद उन्होंने अपनी ये मांग रखी है। न्यायपालिका और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग उन्होंने की है। साथ ही दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की भी मांग उन्होंने की है। इसी के साथ यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण जयनगर कमला नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही हाल रहा तो जल्द ही नदी का पानी खतरे के निशान को छू लेगा। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर के आसपास छोटी नदियों जीवछ, धार, भुतही बलान सहित कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से आसपास के ग्रामीण रत जगह को मजबूर हैं। जयनगर से बासोपट्टी सड़क मार्ग पर भी खतरा मंडराने लगा है। साथ ही कमला नदी किनारे बसे गांव डूरबारा, कुआर, बेला, बेलही सहित कई गांव के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं कमला नदी प्रमंडल की टीम 24 घंटे नदी के जलस्तर पर निगाह रख रहा है। साथ ही कमजोर जगहों वाले सभी तटबंध को मजबूत किया जा रहा है। वहीं अनुमंडल प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की है।
उधर नरकटियागंज में लगातार हो रही बारिश से कई पहाड़ी नदियां उफान पर है। पहाड़ी नदियों को उफान पर होने से गौनाहा प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, तो वहीं लौरिया प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है। इसी कड़ी में लौरिया नरकटियागंज मुख्य मार्ग के अशोक स्तंभ के पास पुल डायवर्जन पर लगभग 4 से 5 फीट पानी बहाव होने से मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से बाधित हो गया। लोगों का कहना है कि पुल निर्माण विभाग की ओर से कार्य करा दिया गया होता तो लोगों को आवागमन करने में परेशानी नहीं होती। वहीं पुल विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मोबाइल पर बताया कि पुल का कार्य चल रहा था, लेकिन पुरातत्व विभाग की ओर से कार्य पर रोक लगा दिया गया है। एनओसी मिलते ही पुल निर्माण का काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। अभी मतलब बाढ़ का पानी है तो कैसे अब जा पाइएगा? क्या करेंगे, और देख रहे हैं रामनगर होकर जाएंगे, जाना जरूरी। पानी तो बढ़ रहा है ना? हाँ, पानी बढ़ रहा है, लेकिन वो रास्ता ठीक है, क्लियर है, अभी बात किए हैं तो निकलेंगे। वैसे यहाँ पर तो हमेशा का हर साल का ही हो गया है। बगहा में भी गंडक नदी की जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,03,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। जलस्तर बढ़ने पर अभियंता की टीम अलर्ट हुई है, तटबंध पर निगरानी रखी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें कि जलस्तर बढ़ने पर अभियंता की टीम अलर्ट हुई है और बगहा में भी तटबंध पर निगरानी जारी है और लगातार वहां पानी बढ़ने से दिक्कतें हो रही है। और इस वक्त बगहा संवाददाता राकेश फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। राकेश, जो गंडक नदी का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, लोगों की परेशानी वहां पर बढ़ सकती है, क्या कुछ इस वक्त इंतजाम किए जा रहे हैं? ये बता दें कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से अभी 2,03,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है, जो लगातार अब गंडक नदी का सुबह से देखा जा रहा है जो जलस्तर है वो वृद्धि हो रही है। बता दें कि लगातार नेपाल क्षेत्र में जो पानी हुआ है, जिसके कारण नेपाल के नारायणी नदी से होते हुए वाल्मीकि नगर की गंडक नदी में यह पानी डिस्चार्ज हो रहा है। तो उसे जो निचले इलाके हैं सारे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। जो भी निचले इलाके में लोग हैं वो ऊंचे स्थानों पर चल जाए, ताकि फिर अगर गंडक नदी का जलस्तर में वृद्धि होगा तो फिर लोग पानी से गिर जाएंगे और लोगों का गांव जो है पानी से पूरी तरह से, इसके पहले भी जो बाढ़ आई थी, गंडक नदी जलस्तर जब बढ़ा था 4,12,000 क्यूसेक हो गया था, तो उस समय भी सारे जो निचले इलाके के गाँव है उसमें पानी प्रवेश कर गए थे और लोग गिर गए थे। तो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं लगातार लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि जलस्तर में जब वृद्धि हो तो आप लोग ऊंचे स्थानों पर चल रहे हैं। और जो तटबंध की बात कर रहे हैं, तो जो पिपरासी तटबंध है, जो पिछले जो पानी आया था उसके देख के बाद जो तटबंध में राकेश 2,03,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और जो इलाका प्रभावित होगा वहां जो आसपास की जो आबादी है खाली करने की बात कही गई निचले इलाके के लोगों को, लेकिन उनके लिए क्या कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था या प्रशासनिक स्तर पर कुछ वहां सुविधाएं शुरू करने की बात हो रही है? ये बता दें कि जो डेरे इलाके हैं, जो 4 प्रखंड है, जो पिपरासी और मधुबनी के कुछ इलाके हैं, जो पूरे जब गंडक स्तर का जो गंडक नदी का जब स्तर बढ़ता है तो लोगों को परेशानी होती है। तो उन लोगों के लिए कुछ जगह पर बाढ़ राहत कैंप बनाया गया, ताकि अगर बाढ़ के समय में जो गंडक नदी का पानी में वृद्धि होता है तो लोग राहत शिविर में चल रहे हैं। वही कुछ जगह है जहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो जो आपको 3-4 पंचायत जो है, जो मधुबनी में और बगहा एक में पड़ता है, वहाँ के गांवों में कोई व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया। पिछले बार भी जो बाढ़ आया था तो उस समय भी नहीं किया गया था और इस बार भी इस तरह कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो जो लेकिन अधिकारी जो है लगातार लोग बता रहे हैं कि अगर ज्यादा गांव में जब पानी अगर प्रवेश करेगा तो आप लोग बांध जो है वहाँ के जो किनारे जो बांध है ऊंचे स्तर पर आप लोग चल रहे हैं। लेकिन लोगों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब इस समय बरसात हो रहा है, जब बारिश हो रहा है तो लोगों में आफत आ रही है। तो पिछले बार भी यही हुआ था, जब गंडक से जलस्तर बढ़ा, लोगों घरों में पानी हो गया, तो उस समय पूरी तरह से गांव लोगों का टापू हो गया था। तो उस समय लोग बता रहे प्रशासनिक स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। और जो बिल्कुल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका। तो यहाँ पर राकेश हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वहाँ पर इलाका जो निचला इलाका है वालों को खाली करने की बात कही गई, लेकिन प्रशासनिक इंतजाम जो है उसकी भी आवश्यकता वहाँ है, ग्रामीण इसकी भी मांग कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बेतिया की हम बात करेंगे, जहाँ नौतर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और अंचलाधिकारी के संयुक्त छापेमारी कर श्यामपुर कोतराहा गांव से राजेश्वर साह और नागेंद्र यादव को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस और अंचलाधिकारी को गुप्त सूचना मिली कि
श्यामपुर कोतराहा गांव में गांजा का कारोबार हो रहा है। उसके बाद तुरंत कार्रवाई टीम के साथ की गई। श्यामपुर कोतराहा गांव पहुंची टीम और कारोबारी को 4 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। इस बीच पुलिस ने मंगलपुर गुदरिया से भी एक शराबी को गिरफ्तार किया है। नौतन के साथ ज्वाइंट छापेमारी किया गया ग्राम कोतराहा कुल 4 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ पकड़े गए हैं। आगे कार्रवाई की है। सूचना के बाद ज्वाइंट और ये छापामारी की गई, जिसमें 4 किलो 600 ग्राम गांजा जो है ग्राम श्यामपुर कोतराहा से बरामद किया। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड क्षेत्र के रीगा इमली बाजार वार्ड नंबर 10 में सरकारी तालाब में जहर डालकर तकरीबन 10 लाख रुपए कीमत की मछली को मार दिया गया। दरअसल इमली बाजार गेट गांव के निवासी प्रमोद सहनी को मत्स्य विभाग से सरकारी तालाब लीज पर मिला था। उन्होंने लाखों रुपए लगाकर मछली पालन का काम शुरू किया था। सभी ने मछली को तैयार करने में दिन रात एक कर दी, लेकिन अब मछली को बेचकर मुनाफा कमाने का वक्त आया तब किसी ने पोखर में जहर मिला दी। ये बात तो तब समझ में आई जब 2 दिनों बाद मछली मरकर तालाब के पानी के ऊपर तैरने लगी। मछली पालक प्रमोद सहनी बताते हैं कि लाखों रुपया कर्ज लेकर मछली पालन किया था और लेकिन किसी ने तालाब में जहर मिला दी, जिससे 10 क्विंटल मछली मर गई और इससे उनको काफी नुकसान वहां हुआ है। मनी से जहर डाल दिया है, जिसका कोई अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, पता नहीं चला। हाँ, ये इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। अच्छा, कितना मछली का लगभग मर गया? लगभग 8 से 10 लाख रुपया के मछली का नुकसान हुआ होगा। लगभग 7 से 8 लाख रुपया। अच्छा, क्या नाम है आपका? कौन सा जगह है? रीगा प्रभात पुस्तकालय, वार्ड नंबर 10 में मेरा घर है। 17 में एक तालाब है। अच्छा, आप ही किए थे तालाब? औरंगाबाद से खबर है, जहांनगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर वार्ड नंबर 2 में पुलिस या चुस्ती को धत्ता बताते हुए हथियारबंद अपराधियों ने बीएमपी से सेवानिवृत्त हुए दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। मृतक की पहचान शिव मुहूर्त तिवारी के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अपने घर में बैठे थे और उस दौरान किसी ने उनके घर की खिड़की खटखटाई। जैसे उन्होंने खिड़की खोली, अपराधियों ने गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। गोलीबारी की घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थानाध्यक्ष अंजनी कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। बूढ़ा इधर आ और मुझे खैनी दे, तो बाबा खैनी दे ही रहता। उन्होंने मुंडी नीचे छोड़ा कि फिर चूना निकालने के लिए, तो उसने एक गोली यहाँ मारा। उसके बाद फिर बाबा गिर गए तो हम पूरा डर गए। तो फिर ये दीदी हैं, हमने इनको बुलाया कि पुनंदी बाबा को गोली लग गया है। उसके बाद फिर वो भाग गया। यहाँ शिव मुहूर्त तिवारी यहाँ के निवासी हैं, जो पहले पुलिस फोर्स में ही थे, वृद्ध हैं। घर में थे, किसी ने इनको बगल की गली से आवाज़ दिया, खिड़की से उसकी आवाज़ पर देखने के लिए गए। उसी में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनको सर में गोली मार दिया है, उनकी मृत्यु हो गई है। जदयू विधायक शशिभूषण हजारी का निधन हो गया है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से विधायक शशिभूषण हजारी की तबीयत खराब थी और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। शशिभूषण हजारी ने आज सुबह 3:25 पर अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि शशिभूषण हजारी को लिवर में संक्रमण के साथ ही कई अन्य तरह की परेशानियां थी। पिछले दिनों तबीयत खराब होने के बाद वो गंगाराम अस्पताल दिल्ली में अपना इलाज करा रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरे दरभंगा में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि शशिभूषण हजारी साल 2010 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू की टिकट पर चुनाव जीता और फिर इस तरह के विरोध के बावजूद 2020 के चुनाव में भी जीत हासिल की थी। उनके निधन पर सीएम नीतीश ने शोक जताया है। साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी दुख प्रकट किया है। देखिए, हमारी पार्टी के कुशेश्वर स्थान के विधायक स्वर्गीय हो गए, वो शशिभूषण हजारी जी का निधन हो गया और ये हम लोगों के लिए तो बहुत ही दुखद है और हमारी पार्टी को तो तीसरा झटका है। इसके पहले आपने देखा जो हमारे तारापुर के विधायक मेवालाल चौधरी जी, उनका निधन हो गया था। हमारे एमएलसी तनवीर साहब का निधन हो गया और आज ये बहुत ही
दुखद समाचार हम लोग को मिला है। हम लोग सब इससे काफ़ी दुखी हैं और हम लोग यही बस भगवान से कामना करते हैं। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान ली है और करोड़ों लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में भी डॉक्टर अस्पतालों में अपना फर्ज निभा रहे हैं। इन्हीं डॉक्टर्स को सम्मान देने के लिए आज का दिन समर्पित है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। इस अवसर पर सीएम नीतीश ने देश और प्रदेश के सभी डॉक्टरों को बधाई दी है। सीएम ने डॉक्टरों को धरती का भगवान बताया है। सीवान में एक अनियंत्रित वाहन ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिससे 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पचरुखी थाना क्षेत्र के परौली गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले सुबह गांव के लोग शौच करने के लिए सड़क किनारे बैठे थे, तभी ये हादसा हुआ। सरकार के दावे को सिरे से खारिज करते हुए विद्युत विभाग कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि उपभोक्ता कभी अधिक विद्युत बिल तो कभी घंटों विद्युत सेवा बाधित रहना, कभी हल्की बारिश के बाद ही विद्युत सेवा बंद कर दिए जाना जैसे हालात से जूझते रहते हैं। सीतामढ़ी जिले का यही हाल है। ऐसे ही हालात से तंग आकर नानपुर थाना क्षेत्र के चौपार गांव में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने रुनीसैदपुर विश्वा रोड NH87 को जाम कर काफी देर तक हंगामा किया। पटना सिटी क्षेत्र के भागवत नगर और ट्रांसपोर्ट नगर में वैक्सीन का कार्यक्रम अलंकित संस्था के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन देने की काम किया जा रहा है। संस्था का कहना है कि 1000 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन लोगों की संख्या को देखते हुए इसे बढ़ाया जा सकता है। हमारी कंपनी अलंकित के द्वारा लगाई गई एक कैंप है, ठीक है। इस कैंप का यही मकसद है कि भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी टीका है, तो हमारे पीएम द्वारा फ्री का वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। तो कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत।